इस वक्त मैं सरयू तट पे हूँ और सरयू तट पे सामने मेरे बाबा बैठे हुए हैं जो यहाँ के पंडा समाज से आते हैं। आपका नाम? उमादास। उमादास। हम 4 साल से ऊपर हो गया। अच्छा। यहाँ माँ सरयू के पावन पवित्र तट पर रह रहा हूँ। राम राजा थे, राजा हैं और रह गया कि जो काम राम का पिता राजा दशरथ नहीं कर पाए, जो राजा अभिषेक राम जी का 2 बार केवल बुलाए ही थे। जब उन्होंने अपना मुखमंडल देखा शीशा में तो उनका कान का बाल सफ़ेद हो गया था। तो उन्होंने अपना मंत्री सुमंत से कहे, जाओ सुमंत मेरा पुत्र राम को बुलाओ और प्रजा का भार मैं राम के ऊपर दूंगा। सुमंत जी गए, बुला के लाए और बुला के लाए। राम जी ने प्रणाम किया पिता को और आसन ग्रहण किया। पिताजी ने कहा कि राम मेरा कान का बाल सफ़ेद हो गया, अब राजा अभिषेक तुम्हें करेंगे और किसी के कान तक खबर नहीं होना चाहिए। और इतना कह के राम जी ने प्रणाम किया, फिर लौट के चले गए। फिर दोबारा दशरथ जी ने कहा सुमंत से कि सुमंत जाओ मेरे परम राम को बुला के लाओ, मेरा जी नहीं भरा और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुमंत जी फिर गए, राम जी को बुला के लाए। चलिए पिताजी का आदेश है। फिर बुला के लाए और ला करके और प्रणाम किए पिताजी को, बैठे, कहे राम तुम्हें भरत ननिहाल में है, शत्रुघ्न भी ननिहाल में है, उससे पहले ही राजा अभिषेक तुम्हें कर दूं तो मेरा जीवन का सौभाग्य पूरा हो जाएगा। इतना कह के राम जी चले गए और उतना ही में सुमन जी का खबर आया कि माता कैकेयी बुला रहे हैं। और जैसे ही वहाँ गए तो कैकेयी माता ने कहा कि मेरा धरोहर वरदान दे दीजिए। जिस समय राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे उस समय रथ का धूरा का पहिया जो कील होता है ना, वो टूट गया था। कैकेयी माँ ने अपना उंगली पे उसे फंसा के रथ को रोके रहे। जब उन्होंने विजय प्राप्ति किया तो कहा मांगो कैकेयी, तो कहे हमारा वरदान धरोहर है, जब इच्छा होगा मांग लेंगे। तो वही उसी क्षण मांगे कि राम का वनवास और भरत का राजगद्दी। तो राम का पिता जो राजा दशरथ में राजा में चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने राजा अभिषेक नहीं किए, लेकिन योगी और मोदी साहब ने आज राम राज क्या मंदिर तो उद्घाटन 22 का होगा ही, इतनी सुंदरता से होगा, इतनी भावना से होगा जिसका कोई वर्णन नहीं। तुलसीदास जी कहिन जैसे माँ सरयू का तुलना तुलसीदास नहीं करे। कहिन तुलसीदास जे कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमित सरयुग बसे, तुलय न तुलसीदास, तुलय न तुलसीदास, तुलय न तुलसीदास। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, जितने बाहर से श्रद्धालु आते हैं क्या क्या कराते हैं आप? श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ जैसे माँ सरयू के पावन पवित्र तट पर आए, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सरयू स्नान किए, स्नान करने के बाद चंदन प्रसाद है उनको लगा दिया। अगर उनकी कुछ इच्छा हुई तो कुछ 10-5 रुपया दे जाते हैं। कुछ कोई सामान ले आए घर से। ये आपके यहाँ एक बछिया भी है? हाँ, ये गौ माता है। गौ माता है ये। तो इसकी और इस गौ माता का क्या यहाँ पे प्रयोग है? गौ माता का जैसे गौदान होता है कि राम जी जब वनवास से आए थे तो अपने पिता का पिंड दान किए थे। तो उस समय राम सीता जी ने गौ माता का पूछ पकड़ के गौ माता का पूछ पकड़ के गौ माता का पूछ पकड़ के उन्होंने और संकल्प किया था, पूर्ण महत्व दिया था। इसलिए गौ माता का पूजा परंपराया राम जी ने ही और सीता जी ने बनाया था। उसी दिन से ये परंपरा चलता रहा माँ सरयू की। इस पर मैंने बाबा को ये भी कहा था कि जो ये मंदिर का उद्घाटन होगा इस पर एक सुंदर कहिए तो मैं भजन सुना दूं। शैली सिंह सर जटा झोली भग माथे, श्री मथुरा नाथ सतगुरु मेरे, शिव गोरख आदेश आदेश। शंकर भगवान कह रहे हैं, हो गुरु वचन अनमोल गोरख, ध्यान लगाना रे, जब मुख शिव शिव बोल साधक
दर्शन पाना रे। आज भगवान का दर्शन जो हो रहा है, गुरु वचन अनमोल साधक ध्यान लगाना रे। प्रसन्न होकर दर्शन देते देते विद्या ज्ञान तन, मत भरम भूल में डोल भजन में गोता हलाना रे। चलिए आपने एक करी और। तपोवन में लगा समाधि, साधना में जापे जा, पूरी हो ना त्रिया संघ में, भक्ति तट में जापे जा। बज अनपत बाजे ढोल ज्ञान का, दीप जलाना रे। आज जगत में दीप जल रहा है योगी और मोदी का। कितने अलौकिक गीत इन्होंने गाया, आप सुन रहे हैं। और कहीं सावर विद्या में सिद्धि हो, अटल परन परइए। नाथ पंथ का नाम बढ़ेगा, भजन करन में रहिए। खट खट के झटपट खोल, जत शिव हरि जताना रे। गुरु वचन अनमोल साधक ध्यान लगाना रे। बहुत बहुत धन्यवाद।